अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप अपना मुख्तसर सा एक तारुफ पेश कीजिए। मुझको हाजी हसन अली कहते हैं, मदनपुरा में रहने वाला हूँ। आप यहाँ पे किस तरह का कारोबार करते हैं? बनारसी साड़ी का कारोबार करते हैं हम लोग। तो ये बनारसी साड़ी यहीं बनारस में बनती है? जी हाँ, मदनपुरे में बनती है। तमाम कारीगरों हैं, वही लोग बनाते हैं साड़ी। जैसे आपके पास जो माल आता है मुबारकपुर से ही पहले आता था? जी हाँ, मुबारकपुर से काफ़ी माल आता था हमारे यहाँ। तो अब क्यों बंद हो गया? बंद हो गया क्योंकि अब गवर्नमेंट उस पर कुछ ध्यान नहीं देती है। माल सब विदेश का माल आता है, उस पर कंप्यूटर होता है और वही सब चलने लगा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? गवर्नमेंट को कुछ हम लोगों को कुछ सब्सिडी देना चाहिए और कुछ माल मटेरियल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बेंगलुरु से माल आता था पहले सिल्क, उसी पर हम लोगों की साड़ी तैयार होती थी। अभी चाइना से आता है, तो विदेश का माल खपा रहे हैं यहाँ और हमारे देश का माल खप नहीं रहा है, तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के लिए। तो इस तरह की जो साड़ी बनती थी पहले जी, तो उसका जो क्वालिटी होती थी वो अच्छी होती थी या? पहले की क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी थी। उसके अंदर सिल्क के अंदर चमक होती थी। और यहाँ जो चाइना से धागा आ रहा है, रेशम आ रहा है, इसके अंदर चमक नहीं है, शाइनिंग नहीं है, बहुत रफ है। रेट कम है उसका और कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी हो रही है और वही साड़ी सस्ते में पड़ जा रही है। हमारे यहाँ फैंसी साड़ी बनती थी, साड़ी जो हम लोगों के यहाँ बनती थी महीना 1.5 महीने के अंदर साड़ी बनती थी, आज उसी सब अंदाज की नकल करके वो आर्ट कपड़े पर बना रहे हैं, सस्ती से सस्ती साड़ी पड़ जा रही है। ये सब हम लोगों के लिए बेहद परेशानी है। कितने कारीगर यहाँ से बाहर चले गए मेहनत मजदूरी करने के लिए, सनद हम लोगों की चौपट हो रही है एकदम। तो जो मजदूरी करते थे पहले साड़ी बनाते थे वो अब बाहर जाके क्या कर रहे हैं? और वहाँ जाकर कोई लेबर का काम कर रहे हैं, कोई स्टोन लगा रहे हैं साड़ी में, मेहनत मजदूरी करके बच्चों के पेट पाल रहे हैं। पढ़ाई भी समझ लीजिए कि बच्चों की उनकी ख़त्म हो गई। तो इससे तो बड़ा नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा नुकसान है, बेहद नुकसान है। आपके बनारस से भी इस तरह से मजदूर हमारे बनारस से तकरीबन पूरे शहर बनारस से 50,000 फैमिली गई है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ सोचती नहीं कि इतने सारे? कुछ भी सोचती नहीं है गवर्नमेंट को कई बार लोगों ने, जो हमारे बनारस के अच्छे व्यापारी लोग हैं जिनकी पकड़ है गवर्नमेंट में, उन लोगों ने भी गवर्नमेंट से अप्लाई की, लेकिन इसके बारे में कभी भी गवर्नमेंट से ने कोई हेल्प नहीं की। अच्छा, गवर्नमेंट को एक तरीके से आप कह रहे थे सब्सिडी देनी चाहिए? सब्सिडी देनी चाहिए, हम लोगों पर तवज्जो देना चाहिए, हमारे माल को एक्सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहिए, क्योंकि बनारस की भी सनद कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ी सनद है और पहचान हिंदुस्तान की बनारस है। मगर आपकी अपनी कोई एसोसिएशन है, कोई यूनियन है इस तरह? नहीं, ऐसा बनारस में तो कुछ भी नहीं बन पाया। क्योंकि अगर आप अपने एसोसिएशन से आवाज़ उठाते तो हो सकता है कि कुछ असर पड़ता। ये तो असल में बहुत परेशानी की बात है कि मजदूरा तबके के लोग इसमें ज़्यादा हैं, मजदूरी करते हैं और धागा जैसे हम लोग यहाँ से उनको दिया, डाई किया, उन्होंने साड़ी बनाकर लेकर आए, उनकी मजदूरी वो हुई। अब आज काम नहीं है तो सारे लोग बाहर चले गए। ये सब परेशानी है हम लोगों को। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को इसकी तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए? इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारी सनद बर्बाद हो रही है। तो आप ये चाहेंगे कि जो मजदूर बेचारे बाहर चले गए वो अगर गवर्नमेंट की इस तरीके से कोशिश करे तो वो फिर यहाँ पे आके अपना ये काम संभाल सकते हैं? बिल्कुल, उनको वापस आना चाहिए यहाँ अपने वतन में, और इस सनद को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए और ये और तरक्की करे। हम लोग तो यही चाहेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ने तवज्जो न दी तो आपके ख्याल में जो बनारसी मशहूर साड़ी थी वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी? हाँ, एकदम ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होने के कगार पे है। गवर्नमेंट को अभी भी सोचना चाहिए कि फ़ौरन इस पर कंट्रोल करें और कंट्रोल करके इस पर ध्यान दें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।